हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से एमसीक्यू पर आ जाते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? यौन उत्पीड़न, पत्नी की पिटाई करना, दहेज, मृत्यु, अपहरण। इसमें कौन एक घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 अपहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जात के लिए काला युग कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। राइट आंसर बताइए। भारतीय इतिहास में हम किस युग को स्त्री जात के लिए काला युग कहते हैं? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मध्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, वर्ष 2004 में दिए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में संसूचित यौन उत्पीड़न की दर विश्व में न्यूनतम है। कारण दिए गए यहाँ पर, अधिकतर मामले उत्पीड़न को अनिच्छा के कारण संसूचित नहीं किया जाता है। और ऑप्शन में है ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो कथन यहाँ पर दिए गए वर्ष 2004 में दिए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में संसूचित यौन उत्पीड़न की दर विश्व में न्यूनतम है, क्योंकि अधिकतम मामले उत्पीड़न को अनिच्छा के कारण संसूचित नहीं किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया था? अछूत जात, बाहरी जात, दलित जात, अनुसूचित जात। राइट आंसर बताइए। सन 1931 की जनगणना में जे.एच. हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया था? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2 बाहरी जात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अन्य पिछड़े वर्ग के आधार का चयन कीजिए। जाति संस्तरण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, व्यापार वाणिज्य व उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। ये 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 तथ्य उपयुक्त आधार पर ये बताना है, इन चारों तथ्य के आधार पर बताना है कि ये किसके द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा, मंडल आयोग के द्वारा, काका कालेलकर के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। राइट आंसर बताइए। पिछड़े वर्ग के संबंध में ये 4 आधार किनके द्वारा दिए गए? जाति संस्तरण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, व्यापार वाणिज्य व उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 काका कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या है? परिवार, व्यवसाय, व्यक्ति, जात। राइट आंसर बताइए। काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जात।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जातियां नाम किसके द्वारा दिए गए? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, साइमन कमीशन, महात्मा गांधी। भारत में अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जातियां नाम किसके द्वारा दिए गए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कथन दिए गए अनुसूचित जाति शब्द साइमन कमीशन ने गढ़ा है, और कारण दिया गया औपनिवेशिक काल में अनुसूचित जाति के लिए प्रयास, शोषित वर्ग, बहिर्जात तथा अछूत शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन में है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। अनुसूचित जाति शब्द साइमन कमीशन ने गढ़ा है। औपनिवेशिक काल में अनुसूचित जाति के लिए प्रयास, शोषित वर्ग, बहिर्जात, अछूत शब्दों के प्रयोग हुआ है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या सम्मिलित नहीं है? वास्तविक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावात्मक दुर्व्यवहार। ऑप्शन में है केवल एक और चार, दो और तीन, एक, दो, तीन और चार। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, केवल एक, वास्तविक दुर्व्यवहार ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए? महर्षि दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, उपर्युक्त सभी। किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, महर्षि दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कथन और कारण से है। दहेज के कारण मृत्यु की समस्या भारत में उभरते नगरीय मध्यम वर्ग के बीच अधिक रूप से प्रचलित है। कारण दिए गए हैं, उत्तराधिकार का कानून भारत में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव करता है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सत्य है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? दहेज के कारण मृत्यु की समस्या भारत में उभरते नगरीय मध्यम वर्ग के बीच अधिक रूप से प्रचलित है। उत्तराधिकार के कारण भारत में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, उत्तराधिकार का कानून भारत में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव करता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा, कारण यहाँ पर गलत है और कथन सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनजातियों के संख्यात्मक बल का सही अवरोही क्रम बताइए। गोंड, मेड़ा, भील, संथाल। कूट में है 3 2 1 4, 1 2 3 4, 4 1 2 3, 3 1 4 2। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? भारतीय जनजातियों के संख्यात्मक बल के आधार पर सही क्रम बताना है। यहाँ पर राइट आंसर होगा सबसे पहले भील, उसके बाद गोंड, फिर
संथाल फिर मेड़ा। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, 3, 1, 4, 2। भील जनजाति, गोंड, संथाल, मेड़ा। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? बी.आर. अम्बेडकर, बी.पी. मंडल, एम.के. गांधी, काका कालेलकर। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 काका कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति समुदाय आदिमकालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्र बोलचाल में कहा जाता है? साम्यवाद, टोटमवाद, समाजवाद, जीववाद। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? जनजाति समुदाय आदिमकालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्र बोलचाल में कहा जाता है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड टोटमवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों को मुहैया कराया गया आरक्षण उनके इस संबंध से होता है? जनसंख्या, आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, निम्न धार्मिक स्तर। राइट आंसर बताइए। अनुसूचित जातियों को मुहैया कराया गया आरक्षण उनके इस संबंध से होता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड आर्थिक पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारक है? समाजवादी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, सांस्कृतिक नारीवाद, क्रांतिकारी नारीवाद। राइट आंसर बताइए। कौन सा नारीवाद सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 क्रांतिकारी नारीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान ने किसने सबसे पहले अधिक पहल की थी? निदान के लिए किसने सबसे पहले पहल की? व्यापारियों ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने, समाज नीति निर्माताओं ने, नेल्सन मंडेला ने। राइट आंसर बताइए। पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान के लिए किसने सबसे अधिक पहल की है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा समाज नीति निर्माताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन है? अशिक्षा, देश की विलासिता, विवाहित जोड़ों की अपरिपक्वता, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन से हैं? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जनजाति कौन सी नहीं है? इसमें भील, हो, गुर्जर, संथाल। कौन एक अनुसूचित जनजाति नहीं है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड गुर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दुर्बल वर्ग कौन नहीं है? लघु सीमांत कृषक, अनुसूचित जनजात, अनुसूचित जात, औद्योगिक श्रमिक। कौन एक इसमें दुर्बल वर्ग नहीं है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट लघु सीमांत कृषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1993, 1992, 1988, 1995। राइट आंसर बताइए।
राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है वर्ष 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों का हिमायती था? गोविंद वल्लभ पंत, जाकिर हुसैन, रफी अहमद किदवई, महात्मा गांधी। कौन इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिमायती था? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती को किस वर्ष में अवैध घोषित किया गया? 1857, 1829, 1832, 1843। राइट आंसर बताइए। सती को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया? सती प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि से एन.के बोस का क्या अभिप्राय है? श्रेष्ठ सांस्कृतिक व्यवस्था होने के कारण आदिवासियों द्वारा हिंदुओं के जीने के तरीकों की नकल करना, आदिवासियों को हिंदू सामाजिक संगठनों में बलपूर्वक समावेशन कराना, औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा आदिवासियों का शोषण, आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उदारवादिता है। राइट आंसर बताइए। आदिवासियों के समावेशन की हिंदू विधि से एन.के बोस का, निर्मल कुमार बोस का क्या अभिप्राय है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। आदिवासियों द्वारा जाति प्रथा को इसलिए स्वीकार करना क्योंकि इसमें आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक उदारवादिता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल कास्ट शब्द सर्वप्रथम प्रकाश में आया था 1931, 1936, 1970, 1935। राइट आंसर बताइए। शेड्यूल कास्ट शब्द सर्वप्रथम प्रकाश में आया था 1935 में। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? भूकंप, अस्पृश्यता, महामारी, पागलपन। इसमें कौन एक सामाजिक समस्या है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड अस्पृश्यता। पागलपन ये व्यक्तिगत समस्या है, व्यक्ति के जीवन से जुड़ी समस्या है पागलपन। भूकंप और महामारी ये प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक समस्या है। तो यहाँ पर सामाजिक समस्या अस्पृश्यता है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू।